अब तक आपने देखा कि किस तरह नंदू को पुजारी ने मंदिर में दर्शन करने से मना कर दिया था और साहूकार ने भी नंदू को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवा का नंदू को मिलना क्या केवल एक संजोग था या फिर सच में भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की सहायता के लिए आए थे? क्या नंदू की अमरनाथ यात्रा पूरी हो पाई? आइए ये सब गरीब की अमरनाथ यात्रा के भाग 2 में जानते हैं। नंदू भगवान शंकर के स्वप्न में दिए दर्शन के बाद शिवा रूप में उनके द्वारा दिए गए पैसों से अपनी अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी करता है। नंदू माला को बोलकर साहूकार के पास कुछ दिन की छुट्टी मांगने जाता है। साहूकार जी, मैं परिवार के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। कुछ दिनों का अवकाश मांगने आया हूँ। अवकाश तो तू ले ले, वो तो तेरे पैसे में उतने दिन के काट ही लूंगा। पर ये बात बता कि तू अमरनाथ यात्रा के बारे में जानता भी है? पता है कितनी दूर है अमरनाथ धाम? पैसा, कपड़ा, खाने पीने, पूरे परिवार के साथ तू कैसे अमरनाथ की यात्रा कर पाएगा रे? अरे बहुत कुछ दिखाना पड़ता है वहां, पूरा पंजीकरण होता है। पूरी तरह से स्वस्थ मनुष्य ही अमरनाथ की यात्रा कर सकता है, नहीं तो रास्ते में ही रोक देते हैं। और तू ठहरा एक गरीब कमजोर, 2-2 दिन तो तू रोटी नहीं खाता रे। रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गया तो वापस भेज देंगे। देख, मैं भी अमरनाथ जा रहा हूं अपने परिवार के साथ। देख लियो, मैं अमरनाथ की पूरी यात्रा करके ही वापस आऊंगा। हाँ। अच्छा, आप भी अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान भोलेनाथ के अच्छे से दर्शन करना साहूकार जी। नंदू अपने परिवार के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। उधर साहूकार को भी अपने परिवार को लेकर अमरनाथ की यात्रा के लिए जम्मू निकलना था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 75 वर्ष से ज्यादा उम्र होने की वजह से साहूकार के पंजीकरण को स्थगित कर दिया गया। साहूकार ने मन में सोचा, भगवान शंकर ने शायद मुझे सबक दिया है कि उनकी यात्रा के लिए कोई गरीब या अमीर नहीं होता। वो जिस पर कृपा करते हैं वही उनके दर्शन कर पाता है। शायद नंदू उनका मेरे से भी ज्यादा बड़ा सेवक है, इसीलिए नंदू को ही अमरनाथ यात्रा पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। उन्हें धन दौलत, बड़े बड़े पकवानों से कोई मतलब नहीं। उन्हें कोई एक सूखी रोटी भी खिला दे तो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। साहूकार को याद आता है कि उस दिन मंदिर में जब नंदू और उसकी पत्नी आटे का हलवा भोग के लिए लाए थे तो साहूकार ने उन्हें मंदिर में शंकर भगवान को भोग नहीं लगाने दिया। वो पश्चाताप में भगवान भोलेनाथ से माफी मांगता है। हे शिव शंकर, मुझे माफ कर दो। मैंने उस गरीब मजदूर की गरीबी का हमेशा फायदा उठाया। बस एक बार वो यात्रा से वापस आ जाए, फिर मैं खुद उससे माफी मांगूंगा। नंदू माला और बच्चों के साथ पहलगाम पहुंचता है और नंदू की यात्रा शुरू होती है। वहां से वो पैदल ही यात्रा शुरू करता है। जय बम भोले का जाप करता हुआ नंदू आगे बढ़ता रहता है। चलते चलते माला और बच्चों को भूख लगती है। नंदू उन्हें कहता है, रुको, तुम लोग यहाँ इस पत्थर पर बैठो, मैं किसी से पूछता हूँ। सुनिए भैया जी, यहाँ खाने के लिए कोई सुविधा मिल जाएगी? बीवी बच्चे भूखे हैं बड़ी देर से। अरे भाई, ये अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए लंगर कमेटियां जी जान से पलकें बिछाकर उनका सत्कार करती हैं, जिसमें वो जी जान लगा देती हैं। खाने पीने से लेकर सोने तक की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है अमरनाथ के यात्रियों के लिए। आओ, मैं तुम्हें वहां का रास्ता बताता हूँ। नंदू बहुत ही सीधा साधा भगवान भोलेनाथ का भक्त था। उसने अपनी यात्रा को भगवान भोलेनाथ के भरोसे शुरू किया था और उसे पता था कि वही उसकी ये यात्रा पूरी करवाएंगे। इसीलिए वो व्यक्ति के साथ चल पड़ा। व्यक्ति उसे लेकर जब लंगर कमेटी के पास पहुंचता है तो वहां का वातावरण देखकर चकित रह जाता है। माला, यहाँ पर तो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही सुविधा है। खाने का सामान,
पीने के लिए पेय पदार्थ, हर वस्तु यहाँ पर मौजूद है। जी मैं भी यही देख रही हूँ। बाबा बर्फानी की इस यात्रा में भूखे को अन्न और प्यासे को जल की सुविधा मिलती है। बाबा भोलेनाथ आपकी जय हो। अमरनाथ यात्रा में नंदू और माला को जब ये सारी सुविधाएं मिली, वो हैरान थे कि इतना आसान बना दिया इस यात्रा को। लोग जगह जगह खाने पीने और सोने की सुख सुविधाएं दे रहे हैं। अमीर भक्त इस कार्य में दान दक्षिणा देकर अपना योगदान देते हैं। चलते चलते माला और बच्चों को ठंड लगने लगी। माला नंदू से बोली, आज रात यहीं विश्राम कर लेते हैं, सुबह यात्रा शुरू कर देंगे, बच्चे भी थक गए हैं। माला, मुझे लगता है यहाँ अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को सोने की भी सभी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। वो उधर देखो। माला देखती है। सुबह के वक्त दिन में लंगर कमेटियां श्रद्धालुओं की भूख और प्यास को बुझाती हैं और रात होते ही लंगर स्थल धर्मशाला में तब्दील हो जाते हैं। श्रद्धालुओं को बिस्तर और सर्दी से बचने के लिए बुखारी भी मुहैया करवाई जाती है। चलो छाया नमन, ये एक एक थैला सब मिलकर उठाते हैं तो रास्ता और भी आसान हो जाएगा। माँ, यहाँ पर तो बहुत आराम से हम यात्रा कर पा रहे हैं। इतना स्वादिष्ट प्रसाद खा लिया। मुझे तो अब जोरों की नींद आ रही है। हाँ माँ, वो लंगर बांटने वाले अंकल तो बार बार और प्रसाद खाने को कह रहे थे। पर कुछ भी कहो बापू, अमरनाथ यात्रा का ये नज़ारा तो जीवन भर याद रहेगा। ये बर्फीले पहाड़, नदियाँ, ये वातावरण, सब कुछ कितना मनमोहक है। बच्चों, ये तो बाबा भोलेनाथ की कृपा है जो हमें उनके दर्शन होंगे। जब भगवान शिव स्वयं शिवा बनकर आए हों तो हर विपदा दूर होनी निश्चित है। हे शिव शंभु, मैंने उस वक्त आपको क्यों नहीं पहचाना? प्रभु, आपने ये कितनी अद्भुत लीला रची है, वो भी इस गरीब भक्त के लिए। जय शिव शंकर, आपकी जय हो। नंदू माला और बच्चों को लेकर धर्मशाला में रुक जाता है। रात में वहां रुककर वो अगली सुबह लंगर से प्राप्त भोजन खाकर आगे की यात्रा के लिए बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए उन्हें 5 पड़ाव पार करने थे। पहला पड़ाव पहलगाम उन्होंने पार कर लिया था। बापू, अभी हमें कितनी और यात्रा करनी है? अभी कितनी दूर है अमरनाथ की गुफा? नमन, पहला पड़ाव पहलगाम में अभी हम हैं। अभी हमें चंदनबाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी पार करना है। उसके बाद 5वां पड़ाव अमरनाथ की गुफा है, जहां बाबा बर्फानी भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन होंगे। और अब तो देखो, हमें किसी भी चीज की परेशानी भी नहीं हुई। इस यात्रा के दौरान हमने भरपेट खाना खाया, पीने को जल मिला, सोने के लिए धर्मशाला भी मिली। हमें पूरी सुख सुविधा यहाँ पर प्राप्त हुई है। धीरे धीरे चलते हुए नंदू आगे पहुंचा तो पालकी और घोड़ों पर भी लोग जा रहे थे। उनकी भी सुविधा वहां दी जा रही थी। वहां के सेवादारों ने नमन और छाया को कुछ देर घोड़े पर बिठा दिया। वो दोनों डर रहे थे, पर कुछ देर बाद उनका डर खत्म हो गया। रास्ते भर अलग अलग पड़ावों पर रुकते हुए आखिर नंदू अमरनाथ की गुफा पर पहुंचता है। पूरा परिवार इतने सुंदर दृश्य को देखकर खुशी से झूम उठता है। तुम्हें पता है माला, अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। बापू, वो देखो कबूतर। तुम्हें पता है छाया, ये कबूतर का जोड़ा बहुत ही किस्मत वालों को दिखाई देता है, जैसे तुमने देखा। प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा करना। आज मैंने आपकी अमरनाथ यात्रा पूरी कर ली। आपके दर्शन हो गए प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। नंदू भगवान के चरणों में गिर जाता है। माला भी भोलेनाथ को प्रणाम करती है। सब मिलकर अमरनाथ बर्फानी शिवलिंग के दर्शन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। नंदू हमेशा याद बनकर रहने वाले अनमोल दृश्यों वाली अमरनाथ यात्रा करके खुशी खुशी गांव वापस आ जाता है। नंदू साहूकार को प्रसाद देने जाता है। जय शिव शंकर साहूकार जी, ये अमरनाथ का प्रसाद लाया था। आप कब वापस आए यात्रा से? नंदू, मेरे भाग्य में शायद अमरनाथ के दर्शन नहीं थे, इसलिए मेरा जाना रद्द हो गया।
पर मुझे खुशी है कि भगवान शंकर ने तुम्हें अपने धाम बुलाया। तुम बहुत सच्चे भक्त हो नंदू। मैंने तुम्हारे साथ आज तक जो भी गलत किया उसकी माफी मांगता हूं। अब मुझे माफ कर दो नंदू। अरे अरे साहूकार जी, आप माफी मत मांगो। नंदू, मैंने तेरी पगार बढ़ा दी है और जो भी तूने अमरनाथ यात्रा पर जाने की छुट्टियां ली थी वो भी नहीं काटूंगा। अरे ला, प्रसाद जल्दी से खिला रे। अरे भोले भंडारी का प्रसाद है। उसके बाद तू और मैं फिर शिव मंदिर चलेंगे, ठीक है? नंदू साहूकार के इस व्यवहार को देखकर हैरान रह जाता है। साहूकार नंदू को मंदिर लेकर जाता है। अरे साहूकार जी, आप नंदू के साथ? आज से नंदू भी मेरी तरह ही मंदिर में पूजा किया करेगा, ठीक है? पुजारी भी साहूकार का ये रूप देखकर हैरान रह जाता है। उस दिन के बाद नंदू मंदिर में भगवान शंकर की पूजा करने जाता तो साहूकार भी उसके साथ मंदिर चला जाता था। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। अब नंदू की गरीबी के दिन भी दूर होने लगे और ये सब भगवान शंकर की कृपा के कारण था। एक गरीब की अमरनाथ यात्रा भोलेनाथ की कृपा से सकुशल पूरी हो गई थी।